शिक्षा पर उठे सवालों की बात करेंगे। सीधा सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि यदि पेरेंट्स के लिए शिक्षा प्रायोरिटी है तो पेरेंट्स स्कूल से बात करके क्यों उन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ रहा है, क्यों ये सवाल सड़कों पर पूछे जा रहे हैं, ये सवाल मैनेजमेंट से क्यों ले दिए जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए सीधा सवाल में हम बात करेंगे शिक्षा, संदेह और सवाल में। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में और जानते हैं कि शिक्षा पर उठे इन सवालों का क्या जवाब है। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज फ्रॉम द टीचर ऑल्सो, फ्रॉम द कनेक्टिविटी इश्यूज फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो, even many parents not having the laptops and internal system technology in a proper way. That's why we are facing a lot of issues, and other on the other sides the schools are charging the fees. सभी पेरेंट्स लोगों का ये कहना है कि जब स्कूल बंद है तो फीस स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी सभी स्कूल ऑनलाइन स्टार्ट है, सब स्कूल बंद है, तो फीस स्ट्रक्चर तो थोड़ा चेंजेस होना चाहिए फीस स्ट्रक्चर में। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल बच्चों के फीस में 25 to 30% थोड़ा कंसेशन होना चाहिए। सो मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल में एटलीस्ट थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा, संदेह और सवाल। शिक्षा और संदेह दोनों अलग अलग शब्द हैं और कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज परिस्थितियां महामारी के बाद ऐसी बनी हैं, शायद ये क्वेश्चन मार्क जो आज दिख रहा है और लोग पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक चीज़ है जिस पर बात करने की ज़रूरत थी। और स्कूलखबर.com में सीधा सवाल में आज हमने इसी सब्जेक्ट को चुना है। तो शिक्षा, संदेह और सवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्कूलों में लगने वाले फीस की, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन फीस का बात हो रही है। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये एकेडमिक्स जो डेवलपमेंट हो रहा है और होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का जो होना चाहिए, सामूहिक विकास जो होना चाहिए, वो एक कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या शिक्षा सही तरीके से ले पा रहे हैं, हम बात करेंगे हाई कोर्ट के डिसीजन पर, हम बात करेंगे फीस पर। वो सारे मुद्दे इस समय जो आपके मन में चल रहे हैं, एक मन में क्वेश्चन मार्क है, संदेह है, और इसीलिए आज हम बात करेंगे शिक्षा, संदेह और सवाल में आपके सभी ऐसे सवालों के। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं सीनियर एजुकेशनिस्ट और विद्यासागर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर डीसी शर्मा जी। डीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वागत आपको सीधा सवाल में। सर, पहला सवाल जो है आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा संदेह के दायरे में, और जिस तरह से आज संदेह के दायरे में आई है, क्या सही है? आप इसको कैसे मानते हैं? शिक्षा तो कभी भी संदेह के दायरे में न थी और न रहेगी, लेकिन जो संदेह पैदा हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कतिपय कुछ लोगों का जो भी शक और स्वाभाविक आना है उनके मन में, लेकिन इसमें संदेह किसी को भी नहीं है। जो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ही पता है क्या एक्चुअलिटी और वास्तविकता क्या है। तो संदेह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर है, लेकिन मैं इसको निराधार बताता हूँ। किसी तरह का संदेह ही नहीं। शिक्षा का जो एक उद्देश्य होता है, तो शिक्षा तो पूर्ण रूप से दी ही जा रही है। ज़रूरी नहीं शिक्षा कमरे में बैठ के दी जाए जी। या आज के माहौल में आप देखिएगा कि जब ये कोरोना शुरू हुआ है तो उसके उपलक्ष्य में चलते हुए परिस्थितियां जो भी रही हों, शिक्षा जगत ने एक सेकंड की देरी किए बिना टीचर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टूडेंट्स के घर तक पहुंच गए हैं। तो शिक्षा तो संदेह के दायरे में हो ही नहीं सकती अगर सही शिक्षा है तो फिर जो ये सवाल पैदा हो रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा, तो ऑनलाइन शिक्षा में क्या जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्या पेरेंट्स को आप डिलीवर कर पा रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा में जो आप ऑफलाइन में डिलीवर कर पा रहे थे? क्या ये सही है? यस, ये जो आपका प्रश्न है बड़ा ही उपयुक्त प्रश्न है, क्योंकि होता क्या है, मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ।
इससे पहले भी करीब आज से 25 साल पहले मैं ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ा हुआ था, जबकि बहुत सारी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हम किसी भी लेक्चरर का कोई भी लेक्चर हम ऑनलाइन ले सकते थे। पर चूंकि भारत के लिए एकदम नई चीज़ है, इसलिए लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, न तो मानसिक रूप से और न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरह से। रही बात शिक्षा की, शिक्षा में कोई भी क्वालिटी में अंतर आ ही नहीं सकता, वेदर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। इट डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट टाइप ऑफ डिलीवरी इज गोइंग टू अकर। केवल एक चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की आपने बात की, यहाँ पर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो टीचिंग एंड लर्निंग इज़ वेरी गुड। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ and co-curricular activities that is a part of holistic education we are getting done from the first day। केवल एक चीज़ सुरक्षा को लेके शायद कोई भी नहीं करा पाएगा, जैसे फिजिकल गेम्स जो होते हैं वो, लेकिन आज की तारीख में चूँकि हमारा माइंडसेट क्लासरूम में ही शिक्षा के प्रति बना हुआ है। स्कूल का मतलब बच्चा घर से बाहर पढ़ने जाता है, वहाँ पर अध्यापक होते हैं और शिक्षा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है, लेकिन ये एक दूसरा तरीका है और आज हमारे पास इससे कोई अच्छा विकल्प है ही नहीं। तो आने वाले टाइम में भी शिक्षा विल बी हाइब्रिड, इट विल बी ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। तो शिक्षा की गुणवत्ता पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा है इस पर। हम फर्स्ट टाइम इंडिया में बच्चों ने टेक्नोलॉजी का सही यूज़ किया है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर एजुकेशन। तो कोर्स कंप्लीशन हो रहा है, बच्चों की कंसेप्चुअल लर्निंग हो रही है, लॉजिकल लर्निंग हो रही है, टू वे प्रोसेसेस हैं, एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन एजुकेशन जो शिक्षा दे रहे थे एकेडमिक्स वाइज आपको लग रहा है कि वो पूरा डिलीवर कर पा रहे हैं, आपको ऐसा मानना है? यस। और आपका मानना है कि पेरेंट्स खुश हैं इससे? पेरेंट्स भी अलग अलग क्लाइंट कैटेगरी होती है पेरेंट्स की, बिकॉज पेरेंट्स में कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ टेक्निकल सेवी हैं। केवल उन जगह प्रॉब्लम्स आ रही है जहाँ पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं, डिवाइसेस कम हैं घर में, और डेटा की बच्चों के पास प्रॉब्लम है। जो डेटा कार्ड उसमें है और जो बैंडविड्थ मिल रही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती हैं। लेकिन वैसे भी देखिए, बच्चा तो 24 आवर्स मोबाइल पे रहता था, तब पेरेंट्स शिकायत करते थे, बोले सर देखिए बच्चा तो इसको रोकिएगा, और अब वही चीज़ एक यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क में हो रही है। तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से, ना कि टीचिंग और स्टूडेंट्स की वजह से। तो मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। हम जब बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में हम डिलीवर कर पा रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स की जो मांग है, जो पेरेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि आप फ़ीस कम क्यों नहीं करते ऑनलाइन में, तो आपको नहीं लगता है कि फिर ऑनलाइन की जो फ़ीस है, चूँकि आपका जो कॉस्ट है जो आप इनकर्ड कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में, जब वो कम हो गया है, तो आपको नहीं लगता है कि फिर ऑनलाइन स्कूल में, ऑनलाइन एजुकेशन में कॉस्ट आपकी कम हो रही है, तो वो आप पेरेंट्स को ट्रांसफ़र करें? यानी सवाल ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में ऑफलाइन एजुकेशन के बराबर फ़ीस क्यों, पेरेंट्स क्यों दें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। फ़ीस के बारे में तो मैं कोई जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के डिसाइडेड पैरामीटर्स हैं उसी की बात करते हैं। रही बात जो आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा था कि ऑनलाइन है और इसमें ऐसा हो रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग की प्रिपरेशन एक टीचर को कम से कम 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ती है ऑफलाइन स्कूल के मुकाबले। उसको अपना लेक्चर तैयार करना होता है। आप शुरू से करिए, क्यों आप एक हो सकता है एक पर्टिकुलर मतलब विशेष क्लास को लेके चल रहे हो, लेकिन अगर हम देखते हैं नर्सरी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के लिए, आप देखिए एक टीचर को, अगर एक सीनियर लेवल की टीचर है, मिडिल लेवल की टीचर है या जूनियर लेवल की टीचर है, तो पहले तो टीचर्स को कंटेंट बहुत अच्छी तरह तैयार करना पड़ता है। फिर अगर वही टीचर पीपीटी तैयार कर रही है या कर रहे हैं, या वीडियो तैयार कर रहे हैं, या डायरेक्ट लेक्चर मेथड कर रहे हैं, तो इसमें टीचर्स की मेहनत तो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। और भी खर्चे इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो इस पेंडेमिक में
अगर कहीं ना कहीं जैसे आज सभी लोग ये शेयर कर रहे हैं कि आज टीचर्स की सैलरी आधी हो गई है, टीचर्स की सैलरी आधी हो गई, टीचर्स पेरेंट्स की जिम्मेदारियां बढ़ गई पढ़ाने के लेकर, तो आज उसको या शायद ऑनलाइन ट्यूशन्स भी लेना पड़ रहा है या पेरेंट्स को ज़्यादा इंगेज होना पड़ रहा है। तो पेरेंट्स का मानना ये है कि आज एकेडमिक्स का बोझ आया है, शिक्षा एक मंदिर है। दो सवाल हैं, पेरेंट्स के दिमाग में दो चीज़ें चल रही। तो आपको नहीं लगता है कि इस समय स्कूल को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? और आज तक तो स्कूल की जो फीस है वो पेरेंट्स दे ही रहा था, कभी उसने अपनी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। तो आज नहीं लगता है कि स्कूल अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है? मुझे लग रहा है स्कूल अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न होता तो अनवरत रूप से शिक्षा आज तक चल नहीं रही होती, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट पैदा हुई होती। रही बात उसकी कि ये पेरेंट्स और स्कूल, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स एक इस तरह का इकोसिस्टम है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिस गाड़ी पर बच्चा बैठा हुआ है। अगर गाड़ी के दोनों पहिए समन्वित रूप से चलेंगे तो बच्चे का विकास होगा। और अगर हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे कि भाई ये ज़्यादा है ये कम है, तो उसमें संदेह के दायरे में है। मैंने जैसा बोला, फीस के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं हम सब उससे बंधे हुए हैं। लेकिन ये स्कूलों का वायदा है कि वादा ये है कि किसी भी कंडीशन में बच्चों की शिक्षा को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। तो हाई कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी पेरेंट्स इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या स्कूल और पेरेंट्स के बीच में ये जो संदेह बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, वो क्यों है? आप क्या मानते हैं? जो गाइडलाइन आई है उसको तो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का भी रिप्रेजेंटेशन था, स्कूल्स का भी रिप्रेजेंटेशन था। तो अगर या तो हम गवर्नमेंट की बात माने या कोर्ट की बात माने, और इससे पहले अच्छा ये हुआ था आपस में बात कर लेना चाहिए था, भाई हमारी कंडीशन ये है। तो ये जो संदेह की धारा जो पैदा हो रही है, मेरी नज़र में ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ की भी नासमझी है। तो पीपल माइट हैव नॉट थॉट दैट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल कम। तो उनकी भी प्रॉब्लम है, जायज़ प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम मानसिक रूप से उस चीज़ के लिए दोनों लोगों को तैयार करते तो ये जो संदेह है, संदेह अपने आप में ख़त्म हो जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी डेवलप हो रही है, और उस विश्वास को दोबारा प्रतिष्ठित करने में सबकी भूमिका का एक अहम योग की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, इसी से जुड़ा मेरा एक अगला सवाल है। संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि जो क्वालिटी आप दे रहे हैं एजुकेशन की, जो डिलीवर आप कर रहे हैं, जो आपका डिलीवरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को एक एक्स्ट्रा अप्रोच की ज़रूरत पड़ रही है। जब बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपको बुक्स की चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो पूरी फीस क्यों देगा आपको? देखिए, मैं वही कंटेंट की आपने बात की ना, एक टीचर की नॉलेज बुक्स की नॉलेज से हमेशा ज़्यादा होती है, और पेरेंट्स केवल बुक्स को देख के कंप्लीट करता है कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया। तो बुक्स आर नॉट द लिमिट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज फॉर अ टीचर। बुक्स एक गाइडलाइन है, भाई इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमको चलना है, और टीचर्स उनको पढ़ाता है, पेरेंट्स को पता लगता है कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा भी बहुत सारी लिमिट्स है, जहाँ से भी जो भी रिसोर्स हैं, संसाधन है, वहाँ से बच्चे को नॉलेज मिलना चाहिए। रही बात उसकी जो अभी आपने बताया कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं, बच्चों समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी टीचर दूर बैठा हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो छोटे बच्चे हैं, खासकर नर्सरी से लेके क्लास 2, 3, 4 तक के बच्चे, उन बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठना पड़ रहा है। पहले ये चीज़ सारी टीचर्स क्लासरूम में ही संभालते थे। तो वो चीज़, चूँकि हमेशा दो चीज़ें याद रखना चाहिए, टीचर हमेशा को पेरेंट होता है और पेरेंट हमेशा को टीचर होना चाहिए। जी। लेकिन पहली बार ये शिक्षा में मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। और मुझे तो इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी और निकल के आती है कि टीचर्स बच्चे के साथ साथ बच्चे के जो गार्जियन बैठे हुए हैं बच्चे के साथ, उनको भी शिक्षा दे रहे हैं। उनको तो खुश होना चाहिए कि दे नो हाउ टू हैंडल द चाइल्ड नाउ इन दिस कंडीशन। तो मेरा कहना ये है कि पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो बच्चे बहुत छोटे हैं
उनको थोड़ा सा हमको सपोर्ट करना है। और जब बच्चा एक लेवल पे आके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, फिर आपको बच्चे को सपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्नोलॉजी वाले फैक्टर्स हैं या इलेक्ट्रिक सप्लाई के फैक्टर्स हैं, डेटा सप्लाई के, वो तो एक एसेंशियल ईवल है, वो तो हमको रखना ही पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम अभी बेस्ट सब्स्टिट्यूट है जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं। लेकिन इससे बहुत सारी बुराइयां भी दूर हैं, बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आपस में फाइट्स नहीं हो रही हैं, कोई किसी तरह के साइबर के जो बच्चे और भी चीज़ें करते थे वो नहीं हो रही हैं। तो आपने जो बात करी, मुझे लगता है कि संदेह पेरेंट्स का ये ख़त्म हुआ होगा एजुकेशन को लेकर। लेकिन एक बड़ा प्रश्न, चूँकि ये संदेह जो आया, मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि इस पेरेंट्स की जो आर्थिक स्थिति है वो आज कहीं ना कहीं महामारी, ये पैंडेमिक आने के बाद चेंज हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कि क्या सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए इस आर्थिक स्थिति में जो संदेह पैदा हुआ है पेरेंट्स के मन में, इसके लिए? नहीं, वैसे तो सारी भूमिका सरकार, अगर देश में कोई भी चीज़ चलती है तो सरकार की भूमिका तो हमेशा होती है। पेरेंट्स को, हम लोगों को, सरकार को किसी भी साधनों के माध्यम से थोड़ा सा उनको मानसिक रूप से तैयार करना था। रही बात उसकी स्कूल्स की, जैसे जहाँ फीस की बात है, आर्थिक रूप से पेरेंट्स के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन स्कूल्स ने यहाँ तक भी कर दिया है कि अगर भाई जो भी जिनके क्वार्टर्स हैं उनको मंथली में भी कन्वर्ट कर दिया है विदाउट चार्जिंग एनी डिले फीस। तो उस चीज़ के लिए भी पेरेंट्स को ये सहूलियत स्कूल्स ने दी है। जैसा कि 9 से 12 तक के स्कूल खुल चुके हैं और अब आगे आने वाले समय में 15 अक्टूबर से शायद ऐसा लग रहा है कि स्कूल खुलेंगे, बाकी क्लासेस के भी। तो आपको क्या लग रहा है कि स्कूल खुलने चाहिए, और अगर स्कूल खुलने चाहिए तो कब से खुलने चाहिए? नहीं, स्कूल खोले जा सकते हैं जब हमारा आजकल पूरा कंट्री खुला हुआ है। केवल हमको सावधानी बहुत बरतनी है, क्योंकि बच्चे हमारे राष्ट्र का फ्यूचर हैं और बच्चों के मामले में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। स्कूल्स अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देख लीजिए, आप उनका सेफ्टी मेजर्स जो भी कोविड के पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बसेस भी पूरी तरह से। लेकिन जागृत होना केवल इसलिए आवश्यक है कि जब बच्चे ग्रुप्स में आएंगे तो उनमें जो पेरेंट्स का रोल है उनमें भी जागृत करने की बहुत ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स, बच्चा, स्कूल, अध्यापक सभी लोग जागरूक रहेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए, तो मुझे लगता है स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल हम स्ट्रेंथ कम बुलाएंगे अभी देखते हुए, और फिर देखते हैं उसका। चूँकि स्कूल में अभी जैसे आदेश आया है कि 15 अक्टूबर से स्कूल खुल सकते हैं, जहाँ पर एक क्लासरूम में 12 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। तो 12 से मतलब ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंस पूरा मेंटेन करना है। अभी हम लोगों ने नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की थी, न स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई, और जो नीट के जो बच्चे एग्ज़ाम दे के गए हैं उनको भी शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। तो जब तक ये कोरोना का इम्पैक्ट है तो तब तक मुझे लगता है कि स्कूल्स को और पेरेंट्स को बहुत सावधानी बरतनी होगी बच्चों को भेजने के लिए। इसी तरह से अगर कोई बच्चा स्कूल में आता है, कहीं अगर लगता है कि इसको इन्फेक्शन के चांसेस हैं या संदेह होता है, जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं संदेह की, तो अगर किसी के हेल्थ में भी इन्फेक्शन का संदेह है तो पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजें। और इसी तरह से स्कूल है तो स्कूल तुरंत उसको आइसोलेशन में करके और जो भी उचित कार्रवाई है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो करें। तो मुझे लगता है कि सीनियर लेवल पे तो ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स की सहमति आवश्यक है। क्या फ़ीस को माफ़ करना ही ये जो संदेह है, शायद ये सारे संदेह दूर हो जाएंगे यदि फ़ीस कुछ कम कर देती है? फीस कम करना कोई सॉल्यूशन मुझे तो ऐसा दिखता नहीं है। केवल हमको थोड़ी सी सोच बदलनी है। अगर आप टीचर से बोलेंगे सर 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दो, वो पढ़ा देगा, कोई उसका चार्ज नहीं है, जबकि वो चार्ज भी ले सकता है। लेकिन किसी टीचर ने कहा तो नहीं। इस बार तो समर ब्रेक में भी स्कूल बंद नहीं हुए, इस बार समर ब्रेक में भी स्कूल्स बंद नहीं हुए, तो स्कूल तो कंटिन्यूस चल ही रहे हैं। फीस हो सकता है कुछ जगह जहाँ पर जैसे परिवार में कोई बहुत बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस हो, अर्निंग बहुत हो, वहाँ पर अर्निंग बहुत कम हो सकता है वहाँ पर असर तो पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फ़ीस कम ज़्यादा करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनकी जो पता नहीं किसी तरह से फ़ीस अरेंज करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते बहुत अच्छे स्कूल में, जबकि उससे आधे फीस में, आधे नहीं 1/4 फीस में कहीं भी पढ़ा सकते हैं।
लेकिन उनके नहीं बच्चे को तो वहीं भेजना है। तो फीस कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिर मेरा सवाल इसमें से निकलता है कि फिर ये शिक्षक जो स्कूल हैं और पालक हैं यानी पेरेंट्स हैं, तो स्कूल और पेरेंट्स के बीच की ये जो खाई है, इसको आपको लगता है कि कैसे इस संदेह जो है इसको हम दूर कर सकते हैं? आपस में बातचीत के जरिए समन्वय बिठाने के, जो कुछ कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन दूर किए, और एक दोनों में पक्षों में मतलब स्कूल और पेरेंट्स में एक विश्वास की स्थापना हो, क्योंकि ये एक स्कूल्स और टीचर्स एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसे संस्थान हैं, इनके बीच में शंका नहीं होनी चाहिए। शिक्षा, समन्वय एंड सफलता, चाहे वो बच्चा हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, इनमें समन्वय बहुत ज़रूरी है। और आज केवल समन्वय की आवश्यकता है, जिससे एक विश्वास पैदा होगा, और जब एक विश्वास पैदा हो गया, फेथ पैदा हो गया, फिर जहाँ फेथ होता है वहाँ संदेह नहीं करना चाहिए। जहाँ फेथ है वहाँ संदेहता ही नहीं रहती, उसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड गिविंग चांस टू मी फॉर दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सर थैंक यू। सीधा सवाल के इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि यदि स्कूल का पेरेंट्स, स्कूल का टीचर, स्कूल का मैनेजमेंट, ये सब लोग एक साथ हैं, कहीं ना कहीं एक समन्वय की कमी है। और मुझे लगता है यदि किसी पेरेंट्स को एक समस्या है, यदि उसको आर्थिक समस्या है, तो मुझे लगता है कि उसको स्कूल मैनेजमेंट से पर्सनल बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसका जब किसी भी मुद्दे का राजनीतिक रूप ले लिया जाता है तो कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। मुझे लगता है पेरेंट्स तैयार हैं, स्कूल तैयार है, टीचर्स तैयार हैं, आपके बच्चे तैयार हैं आगे अपना भविष्य बनाने के लिए। तो आइए सब लोग मिलकर शिक्षा पर बात करें, शिक्षा के भविष्य पर बात करें, शिक्षा की गुणवत्ता पे बात करें। और यदि आप पे कोई आर्थिक बोझ हो रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करें, राजनीतिक रूप इसका ना लें। तो मुझे लगता है आज सीधा सवाल में हमने सारे सवालों का जवाब, हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर DC शर्मा जी थे जिनके साथ हमने आपको दिया है। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो सीधा सवाल में हमें लिखिए। अगले एपिसोड में हम उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।